खबर जोधपुर के पालड़ी खिचियान से है, जहां सीआरपीएफ के आरटीसी में एक अवसादग्रस्त जवान ने अपने क्वार्टर से 3 घंटे तक ओपन हवाई फायर किए, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। जिसके बाद जवान ने खुद को पत्नी और बच्चों के साथ घर में कैद कर लिया, जिसकी सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जवान से समझाइश की कोशिश की गई। वहीं पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ ने भी समझाइश की। कल और आज समझाइश का दौर चला, लेकिन इस बार जवान नरेश जाट ने अपनी जान दे दी। पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ ने मौत की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार जवान का डीआईजी से झगड़ा हुआ था। जवान ने 2 घंटे की छुट्टी मांगी थी, लेकिन डीआईजी ने उसे छुट्टी देने से मना करते हुए घर भेजने की धमकी दी, जिससे गुस्साए जवान ने एक अन्य जवान का हाथ काट दिया और क्वार्टर में जाकर बालकनी से हवाई फायर शुरू कर दी। छुट्टी देने की बात को लेकर बवाल देखने को मिला। सीआरपीएफ के जवान ने हवाई फायर किए। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया। कल से लगातार समझाइश का प्रयास जारी था, लेकिन फिर भी जवान की जान नहीं बचाई जा सकी है। जानकारी में सामने आया है कि डीआईजी के साथ विवाद था। डीआईजी से छुट्टी की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन डीआईजी ने छुट्टी की दरख्वास्त को दरकिनार कर दिया। इस बात से खफा होकर सीआरपीएफ के जवान ने हवाई फायर करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के जवान ने हवाई फायर किए और इस दौरान पुलिस ने समझाइश का प्रयास भी किया, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार नरेश की जान चली गई। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी। जितेंद्र, क्या है पूरा मामला, फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा कि सीआरपीएफ का जवान था जो कल देर शाम 6 बजे से अपने ऑफिस से कोई ऐसा इशू था जिसकी वजह से अनबन हुई थी। उसके बाद अपने घर में आके अपने आप को बंद किया। फिर उसके बाद फायरिंग शुरू की। पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा। यहाँ तक कि देर रात तक समझाइश चली। देर रात भी नहीं मामला सुलझा तो सुबह जो है नरेश ने, जो जवान था, उसने मांग की है कि डीआईजी यहाँ पहुंचेंगे, आईजी यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद मैं जो है अपने आप को जो है सुपुर्द करूंगा। उसके बाद आईजी भी वहां पहुंचे। सब कुछ हुआ। आखिरकार उसने सबके सामने अपने आप को गोली मारी है। हिचकी के नीचे अपने आप को गोली मारी है। कहीं ना कहीं समझाइश जो है करने के बावजूद भी जवान जो है ना समझ सका और आखिरकार अपने आप को जो है मौत के हवाले अपनी जान कर दी। जी बिल्कुल। कितने फायर किए और इतनी अधिक संख्या में कारतूस क्या इनके पास मौजूद थे, और फिलहाल परिवार की क्या स्थिति है? देखो, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इसने जहां अपने ऑफिस से जब निकला था तो इसने राइफल प्लस कारतूस इश्यू करवाए थे। इश्यू करवा के वो घर लेके आया। घर लाने के बाद देर शाम 6 बजे से फायरिंग शुरू की। लगभग तकरीबन 15 से 16 हवाई फायर किए और फायर करने के बाद आसपास में दहशत फैली। पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंचा, यहाँ तक कि सीआरपीएफ के जो है आला अधिकारी भी पहुंचे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जवान जो है अपने दिमाग में खुन्नस लिए बैठा था और आखिरकार अपने आप को ही गोली मारना उसने क्यों उचित समझा, ये जांच का विषय। लेकिन अपने आप को गोली मारकर जो है जो ये चल रहा था ये सारा जो है समाप्त हुआ। यहाँ तक कि आईजी यहाँ पहुंचे थे। आईजी से लगातार इनसे बात, मोबाइल पर आईजी बात कर रहे थे। उसके बावजूद भी जवान क्यों अपने आप को शूट किया, ये अभी फिलहाल जांच का विषय है। जी बिल्कुल जितेंद्र, अहम सवाल ये भी है कि आखिर घर जा रहा है सीआरपीएफ का जवान, तो राइफल लेके जा रहा है, बुलेट्स लेके जा रहा है, उसे दी गई है बुलेट्स, तो कहीं न कहीं यहाँ भी एक जांच की सुई इस तरफ भी जाएगी कि आखिर एक जवान को घर ले जाने के लिए असला दिया गया। नहीं,
निश्चित रूप से जब कोई जवान अगर किसी ड्यूटी के लिए जाता है, देर रात सुबह अगर जल्दी ड्यूटी होती है, इशू किए जाते हैं। ये एक रूल ड्यूटी ऑफ पार्ट होता है। लेकिन जब उसे इशू किया गया, इशू हुआ और वो घर पहुंचा, घर अपनी छोटी बच्ची है, 8 साल की बच्ची है उसके घर पे, उसकी पत्नी है, पत्नी और बच्ची के सामने इस तरह से मतलब करना और फिर बाद में आला अधिकारियों को बुलाना। उसने आखिरकार मांग रखी थी कि आईजी यहाँ पहुंचेंगे, मैं आईजी से बात करूंगा, उसके बाद जो है राइफल सुवर्ण कर दूंगा। लेकिन आईजी भी जयपुर से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने के बाद भी आईजी के तकरीबन पहुंचने के 15 या 20 मिनट बाद अपने आप को बालकनी में आके जो है शूट किया है, अपने आप को शूट किया। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी, जिन्होंने बताया कि